16 जनवरी 2003 नासा के कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस के लिए एक कामयाब उड़ान भरी और उस स्पेस शटल में भारतवर्ष की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला सहित टोटल 7 क्रू मेंबर्स थे, जो स्पेस में जाकर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी करने वाले थे। इस मिशन को STS-107 नाम दिया गया था और ये कल्पना चावला का दूसरा स्पेस मिशन था, या यूं कहें तो उनका आखिरी मिशन था। पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकेंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वातावरण में एंटर करते समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्पेस शटल का थर्मल इंसुलेशन सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो गया था और सभी 7 क्रू मेंबर्स ने अपनी जान गंवा दी। जहां एक और सारे भारतवासी अपने देश की बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वहां अचानक से मातम छा गया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था और उस दर्दनाक घटना से पहले कल्पना चावला ने क्या क्या अचीव किया था, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी से रूबरू करवाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहतरीन एपिसोड में। तो आइए हम नजर डालते हैं एक कल्पना चावला के इनक्रेडिबल जर्नी पर एक नजर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कल्पना चावला इंडियन रेंज की पहली वुमन थी जो स्पेस में गई थी, लेकिन उन्होंने यह अचीव कैसे किया, इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से ही उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान में उड़ने का, और उन्होंने एरोप्लेन से भी काफी ज्यादा लगाव था। साल 1976 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1982 में वो अमेरिका चली गईं और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त कर ली। साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद उन्होंने नासा में काम करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि कल्पना चावला एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी और उन्हें अलग अलग प्रकार के प्लेन्स को उड़ाने का अनुभव भी था। साल 1991 में उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल गई और 1995 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया। एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स नासा की वह यूनिट है जो अलग अलग स्पेस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट करके ट्रेंड करती है। कल्पना चावला की काबिलियत देखते हुए उन्हें अगले ही साल मतलब 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और यहीं से शुरुआत हुई कल्पना चावला के इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी की। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। इस मिशन के दौरान स्पेस शटल ने धरती के करीब 252 बार ऑर्बिट किया था और टोटल 1,67 लाख से भी ज्यादा की दूरी तय की थी। इस मिशन में वैज्ञानिकों का गोल था USA की माइक्रोग्रेविटी पेलोड का यूज करके स्पेस में कई एक्सपेरिमेंट्स करना, 2 बार EVS यानी एक्स्ट्रा वेरिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करना और स्पार्टन 201 को स्पेस में डिप्लॉय करना। इसमें से स्पार्टन 201 सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी कल्पना चावला को दी गई थी, लेकिन इस इवेंट ने काफी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर दी थी। इस सैटेलाइट का काम था सोलर विंड्स के ओरिजिन को स्टडी करना, लेकिन जब कल्पना चावला ने इसे स्पेस में डिप्लॉय किया उस समय वो अचानक से खराब हो गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन 22 घंटे से भी अधिक का समय बिताया था और 5 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस आ गया और इसके बाद सन 2001 में कल्पना चावला को दूसरे स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और इसी मिशन को नाम दिया गया था STS-107 और उसमें टोटल 7 क्रू मेंबर शामिल थे। आपको बता दें कि अलग अलग टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इस मिशन को टोटल 18 बार डिले भी करना पड़ा था, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। लॉन्च के दौरान ही स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इसोलेशन फॉर्म का टुकड़ा टूट गया और चूंकि स्पेस शटल की स्पीड काफी तेज थी, तो जब वह छोटा सा टुकड़ा जाकर के ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से टकराया तो उसमें एक छोटा सा छेद हो गया। आपको बता दें कि जब एक स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसे बहुत ही ज्यादा हीट का सामना करना पड़ता है और इसे हीट से बचाने के लिए स्पेस शटल के हर एक पार्ट में थर्मल प्रोटेक्शन इंसुलेशन फोम लगाया जाता है।
1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल भारतीय समय अनुसार शाम के करीब 7:46 में रनवे पर लैंड करने वाला था। पर करीब 7:10 में जैसे ही स्पेस शटल ने धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर किया, वैसे ही ऑर्बिटर के विंग में हो चुकी छेद से गर्म गैसें अंदर आने लगी और वहां का थर्मल सेंसर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को शो करने लगा था और काम करना भी बंद कर दिया था। देखते ही देखते पूरी स्पेस शटल का यही हाल हुआ। 7:30 बजे तक के करीब स्पेस शटल के अंदर का टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड हो चुका था और शायद इस समय तक सारे क्रू मेंबर्स बेहोश भी हो चुके होंगे और अगले 5 मिनट में ही कोलंबिया स्पेस शटल टुकड़े टुकड़े होकर अमेरिका के टेक्सास शहर के ऊपर आग का गोला बनकर बरस गया। नीचे खड़ी भीड़ ने जो नजारा देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो देखा आपने कल्पना चावला के इस इनक्रेडिबल स्पेस जर्नी को, जो मिशन अपनी सफलता से स्पेस हिस्ट्री में नई कहानी लिखने वाला था, वह एक बुरी याद बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया। और इसके साथ ही अमर हो गए वो सारे क्रू मेंबर भी जिन्हें हम सब ने हमेशा के लिए खो दिया। और उन्हीं में शामिल थी हमारे भारत की जाबाज बेटी कल्पना चावला। हमारा एम केयर परिवार उन्हें नमन करने के साथ साथ उनकी काबिलियत को भी सलाम करता है और यह आशा करता है कि हमारे आने वाली जनरेशन भी कल्पना चावला की इस इनक्रेडिबल जर्नी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकेंगे, कुछ नया हासिल कर सकेंगे। यह आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। एम केयर गुड न्यूज चैनल, थिंक गुड डू गुड।